राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। ऐसा कौन सा बर्ड है जिसके हेड के पास आगे आइज है? हम सबको पता है, आउल। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन इधर साइड ऑफ द हेड। वॉट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड? मतलब कि ऐसे कौन से बर्ड है जिसकी आइज होती है जो साइड में होती है, जैसे कि बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल, ये सब बर्ड्स की आइज जो होती है वो साइड में होती है, और वो साइज़ देखी जाए तो हेड की कंपेयर में वो बहुत छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन देयर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारे बर्ड्स की आइज होती है वो जो साइड में होती है हेड में। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। उनकी जो आइज होती है वो दो चीज़ों को एक साथ फोकस कर सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। वो जब सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही जगह को फोकस करती है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा कि बर्ड्स अपने नेक को मूव करते रहते हैं। डू यू नो वाई? जानते हो क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बहुत सारे बर्ड्स की आइज जो होती है वो फिक्स होती है और मूव नहीं कर सकते। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो वो देखने के लिए अपने जो नेक होती है इधर उधर मूव करते हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। आप अपनी एक आँख बंद कर दीजिए, राइट आइज, और हाथ से बंद कर दीजिए आँख को। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट। और अपने फ्रेंड को राइट में खड़े होने के लिए कहिए एट सम डिस्टेंस, थोड़े दूर से। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड एक्सेट्रा। क्या होगा? कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपने फ्रेंड की एक्शन को मूव, अपनी नेक को मूव किए बिना देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकते ना। हमें थोड़ा सा जिस साइड हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ वहाँ हमारी नेक थोड़ी मूव करनी पड़ेगी। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब क्या करना है आपको? दोनों ही आँख से देखना है लेकिन गर्दन को हिलाए बिना। तो हम क्या होगा, हम आसानी से वो देख सकेंगे। आई कैन थिंक्स बेटर विथ बोथ माई आइज़। एक आँख से हमें थोड़ी मुश्किल ही होती है लेकिन दोनों आँख से हम अच्छे से देख सकते हैं। व्हाट वॉज द डिफरेंट ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज़? दोनों मतलब एक आँख से देखना और दोनों आँख से देखने में क्या फ़र्क होगा? When both eyes were open, it was easier to catch the coin. सॉरी, मैंने नीचे का आंसर दे दिया। व्हाट वाज द डिफरेंट ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज? बहुत ही फ़र्क पड़ जाएगा। एक आँख से देखने में हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, हमें हमारी गर्दन को मूव करना होता है, और दोनों आँख से हम आसानी से हमारा जो एरिया होता है देखने का वो बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? सिंपल सी बात है। जैसे ही हमने देखा कि अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने एक स्मॉल बॉल और कॉइन को टॉस करने की कोशिश कीजिए, और एक आँख बंद रख के उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, और दोनों आँख से जब खुली हो तब पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा? जब दोनों आँखें खुली होगी तो वो हमें पकड़ने में ईजी रहेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then which you cannot do now? अपने बाजू में पिक्चर में देख सकते हो कि अपनी कान की जगह पे अपनी आंखें होती तो कैसा होता। तो हम जैसे ही ईयर होते हैं लेफ़्ट और राइट, वैसे ही हम देख सकते लेफ़्ट का लेफ़्ट आई से, राइट का राइट आई से। Some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. ये जो बर्ड्स होते हैं काइट्स, ईगल, वुलचर, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स वॉट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। वो लोग 8 मीटर दूर से भी अपना शिकार या कुछ चीज़ें देखनी होती है तो वो देख सकते हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन ईगल
इन द स्काई कैन सी रोटी ऑन द ग्राउंड। ईगल कितनी दूर से ग्राउंड पे पड़ी हुई रोटी देख सकता है। आप इमेजिन कर सकते हो, ईगल का जो विज़न होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और वो है 1 से 2 किलोमीटर दूर से भी वो अपनी रोटी ज़मीन पे पड़ी हुई देख सकता है। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see roti on the ground? अभी ईगल कितने दूर से वो अपने ग्राउंड पे पड़ी हुई रोटी देख सकता है? कैन यू गेस? सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। डू एनिमल्स सी कलर्स? चलिए अब देखते हैं, क्या एनिमल्स कलर देख सकते हैं? जैसे हम अपने आसपास की दुनिया एकदम कलरफुल देखते हैं, वैसे एनिमल्स को भी ये दुनिया बिल्कुल कलरफुल लगती है। एनिमल्स कैन नॉट सी मैनी कलर्स एज वी कैन। जैसे हम देख सकते हैं एनिमल्स, वैसे सारे कलर्स नहीं देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। आप देख सकते हो पिक्चर में कहीं ब्लैक एंड वाइट है, कहीं पूरा कलरफुल है, कहीं ग्रीन दिख रहा है। तो अलग अलग एनिमल को ये सारी चीज़ें इस तरह से अलग अलग कलर में दिखाई देती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। जो एनिमल्स डे टाइम में होते हैं उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, और दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। और जो एनिमल्स रात को जागते हैं या जो रात को घूमने वाले होते हैं वो सिर्फ दो ही कलर लाइक ब्लैक और वाइट ही चीज़ें, मतलब उनको ब्लैक है और वाइट ही सब दिखता है। शार्प ईयर। इन क्लास 4th you read that we cannot easily see birds' ear। हमने कभी बर्ड्स के कान देखे हैं? नहीं ना। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फीदर्स। उनके कान होते हैं लेकिन उनके जो बॉडी के ऊपर जो फीदर्स होता है उनके पीछे वो हाइड हो जाते हैं, एक होल सा होता है। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे 10 एनिमल के नेम लिखिए जिसके कान आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे काउ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट, मंकी, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके ईयर्स हम लोग देख सकते हैं। एंड द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर दैन आवर ईयर्स। ऐसे कौन से एनिमल है जिसके कान हमसे बड़े हैं? तो जैसे एलिफेंट है, रैबिट है, काउ, बफेलो, ऑक्स, डॉग, इन सब के कान होते हैं वो जो है वो हमसे बिगर होते हैं। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग? क्या ऐसा होता है कि जिसके जितने बड़े कान होते हैं वो ज़्यादा सुन सकता है और जिसके कान छोटे होते हैं वो कम सुनता है? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जिसके कान बड़े होते हैं वो साउंड की वेव्स जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट कर सकता है। Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. ऐसी एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है? अपने फ्रेंड को एक दूसरे कोने में खड़े होने के लिए कहना है और उससे कुछ धीरे से बोलने के लिए कहना है। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। बाकी सबको ये केयरफुली सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। आपको क्या करने हैं? आपके हाथ जैसे पिक्चर में दिखाया है, एक लड़की ने दोनों अपने हैंड को इस तरह से कान के पीछे रखा है। एज सोन इन द पिक्चर, लेट द सम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। और सबको दूसरे बच्चों को जितना हो सके उतना धीरे से बोलने के लिए कहना है। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। आप अपने हाथ हटा के जैसे कान नॉर्मल वे में होते हैं वैसे सुनिए और इस तरह से कान आगे करके सुनने की ट्राई कीजिए। आस्क योर फ्रेंड टू। आप अपने फ्रेंड से भी पूछिए। पुट योर हैंड्स कवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस। हम अपने कान बंद कर देते हैं जब हमें कभी भी ज़्यादा लाउड नॉइज़ सुनाई देता है तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी को क्रैकर्स नहीं पसंद होता है तो हम अपने कान के आगे हाथ रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो जो साउंड की वेव्स होती है वो थोड़ी लो हो जाती है, मतलब हमें कम सुनाई देता है। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। एक बार अपने डेस्क को टैप कीजिए। लिसन केयरफुली। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज सॉन इन द पिक्चर। अब बाजू में देख सकते हो बॉय है जो ऐसे ही हेड अपना डेस्क के पास रख के सोया हुआ है। अब आप अपने डेस्क के ऊपर सर रख के टैप करके देखिए
लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आप डेस्क के पास कान ले जाके वहाँ पे टैप करेंगे तो उसकी साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देंगी, और जब आप डेस्क के ऊपर सर नहीं होगा तब आपको उसकी साउंड इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। दिस इज़ हाउ स्नेक हियर। स्नेक कैसे सुनता है? दे डू नॉट हैव एक्शनल ईयर्स। उसके कान नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो जो ज़मीन पे जो वाइब्रेशन होती है किसी की चलने की या किसी की आवाज़ की, उससे ही वो मतलब फील करते हैं। साउंड सेंड्स मैसेजेस। साउंड्स सेंड मैसेजेस। ये जो साउंड होते हैं वो भी एक मैसेज सेंड करने का काम करते हैं। देखते हैं कैसे। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं एक लंगूर है जो ट्री के ऊपर है, और वहाँ से वो दूसरे एनिमल को वो डेंजर जो भी खतरा है उसके लिए वार्न कर रहा है कि नीचे टाइगर और लेपर्ड है, इसकी वजह से डेंजर है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। एनिमल्स भी एक अपना स्पेशल वार्निंग कॉल होता है, कुछ जो एक दूसरे एनिमल्स को समझ सके ऐसी आवाज़ निकालते हैं कि वो एक दूसरे को समझ जाते हैं कि कुछ यहाँ आसपास कुछ टाइगर लेपर्ड है या कुछ डेंजर है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। जैसे बर्ड्स होते हैं वो भी अलार्म कॉल जो वार्न करने का जो कॉल होता है वो देते हैं एक दूसरे को। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। जिस तरह का खतरा होता है, जिस तरह का डेंजर होता है, उस अकॉर्डिंग उनका साउंड होता है, और वो एक दूसरे बर्ड अंदर अंदर आपस में सब समझ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground। जैसे अगर सपोज़ ऊपर से कोई ईगल वगैरह जैसे बर्ड आ रहे हैं तो वो साउंड इनका जो होता है वार्निंग साउंड वो अलग होता है, और जो ग्राउंड से कोई होता है टाइगर लेपर्ड या ऐसे कुछ डेंजर होता है तो उनका साउंड भी अलग होता है। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि फिशेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती है अलार्म कॉल के लिए। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come। ये जो एनिमल्स की जो सेंसेस होती है वो ह्यूमन से भी बहुत पावरफुल होती है, और जैसे ये कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली होती है जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह है तो उनको हमसे भी पहले पता चल जाता है और वो एक अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger। जो लोग जंगल में रहते हैं वो जो ये एनिमल्स के साथ रहते हैं उनका बिहेवियर देख के पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। In December 2024, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in different manner। ये 2004 की बात है दिसंबर की, कि जो ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एनिमल्स का बिहेवियर अलग से चेंज हो गया, तो उनको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है। दे गेस सम डेंजर, उन्हें ये डेंजर के बारे में पता चल गया। सो दे मूव्ड अवे फॉर अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, वो लोग वहाँ से मूव हो गए। सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वर सेव्ड। वो वहाँ से मूव हो गए इसलिए वो लोग बच गए। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन भी होती है वो एक अलग सा साउंड करती है एक दूसरे को मैसेज शेयर करने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट ने भी माना है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो स्पेशल लैंग्वेज मतलब एक दूसरे को समझ में आती है, सिर्फ ऐसी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं। राइट। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप किसी एनिमल्स के साउंड समझ सकते हो? कौन से एनिमल्स के साउंड समझते हो? जी, हम लोग भी जैसे डॉग है, कैट है, काऊ है, हॉर्स, इन सब की आवाज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस?
तो यही एनिमल्स जो हम लोग पेट रखते हैं, जैसे काऊ है, डॉग है, ऑक्स, हॉर्स, और कुछ लोग बर्ड भी घर में रखते हैं लाइक पैरट, वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज टू। Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving message. जैसे बर्ड्स और डॉल्फिन्स अपना अलार्म एक कॉल देते हैं, वैसे आप भी अपनी एक मैसेज देने के लिए एक अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ यू ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। ये आपको क्या करना है, सिर्फ साउंड से ही, कुछ बोलना नहीं है, कुछ ऐसा साउंड आपको सेट करना है कि उसी से ही पता चल जाता है कि ये इस बात के लिए अलार्म दिया गया है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप लोग क्लासरूम में होते हैं और टीचर्स अभी नहीं आए और आप कुछ ऐसे सीक्रेट सा अपनी लैंग्वेज में आप ऐसा कुछ साउंड बनाए, और एक बच्चा जिसने देख लिया कि टीचर आ गए हैं, वो आके आपको वो साउंड बताए, और आप सभी क्लास वाले समझ जाएंगे कि ये साउंड इसके लिए है कि टीचर आ रहे हैं, और आप सब लोग शांत हो जाए। Sleeping, walking. Some animals go into long deep sleep in a certain season. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत लंबी गहरी नींद के लिए इसको कुछ सीज़न में चले जाते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, वो कुछ मंथ के लिए नहीं दिखते हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस। आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्ड सीजन में लिजार्ड नहीं दिखती है। वाई डू यू थिंक दे हैव गॉन। आपको क्या लगता है वो कहाँ गई होगी गर्मियों में। वो गर्मियों में सो जाती है, जिसे हम लोग आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, वो हाइबरनेट करती है। सॉरी, ठंडी की सीज़न में सो जाती है, और वो हमें समर में ही दिखती है। उसको हाइबरनेट बोलते हैं। वो आप लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में ज़्यादा।